नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा गणितज्ञ जिसे लाइब्रेरीज में जाना तक पसंद न हो, वही इंसान लाइब्रेरीज में एक क्रांति ला सकता है। आज हम कहानी जानेंगे S.R. रंगनाथन की, जिन्होंने अनजाने में ही इंफॉर्मेशन की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो ये कहानी है एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स की। एक ऐसा इंसान जिसे किताबों से कोई खास लगाव नहीं था, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर, सबसे बड़ा व्यवस्थापक कैसे बन गया। ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हम उनके इस सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। कैसे वो गलती से लाइब्रेरियन बन गए, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम दिखी, कैसे उन्होंने 5 सूत्र दिए, एक बिल्कुल नई क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाई, और कैसे उनके इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पुस्तकालयों को एक नई राह दिखाई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गणित के प्रोफेसर से। देखिए, रंगनाथन का सपना था गणित पढ़ाना, बस। लेकिन उनकी हकलाहट थोड़ी सी आड़े आ जाती थी। लाइब्रेरियन बनना तो उनके दूर दूर तक के ख्यालों में भी नहीं था। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन बना दिया। और मजे की बात ये कि उन्हें इस फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। शुरुआत में तो उन्हें ये काम इतना बोरिंग लगा कि वो बस छोड़ने ही वाले थे। लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक अग्रीमेंट था। उन्हें लाइब्रेरियनशिप की पढ़ाई करने लंदन जाना पड़ा। और बस यहीं से कहानी पलट गई। उनके अंदर का जो मैथमेटिशियन था उसे एक बहुत बड़ी पहेली दिख गई। ज्ञान को, इन्फॉर्मेशन को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। उन्हें जो भी मौजूदा सिस्टम्स दिखे, वो बड़े ही इलॉजिकल और अधूरे से लगे। उस वक्त देखिए, ड्यूई डेसिमल सिस्टम सबसे पॉपुलर था, लेकिन रंगनाथन को ये सिस्टम बहुत ही रिजिड लगा। मतलब सोचिए, अगर कोई किताब भारत में युद्ध के बारे में है, तो उसे या तो युद्ध वाले सेक्शन में रखेंगे या भारत वाले, एक साथ दोनों में नहीं रख सकते। रंगनाथन एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो किसी भी सब्जेक्ट के हर एक पहलू को, हर एक फैसेट को एक साथ जोड़ सके। उन्होंने इन पुरानी प्रणालियों की कमियों को एक नाम दिया, बौद्धिक आलस्य, यानी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। उनके लिए ये सिर्फ अरेंजमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। और यहीं से कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने की उनकी जिद शुरू हुई। और जब वो भारत लौटे, तो अपने साथ कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आए जो पुस्तकालयों की, आप कह सकते हैं, रूह को ही बदलने वाले थे। 1931 में उन्होंने दुनिया के सामने रखे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, या द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक पूरा दर्शन था। और ये सूत्र आज भी दुनिया भर में मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप का फाउंडेशन माने जाते हैं। इनका कोर आइडिया क्या था? सिंपल, कि लाइब्रेरी किताबों को इकट्ठा करने की जगह नहीं है, बल्कि पाठकों की सेवा करने की जगह है। फोकस रीडर पर होना चाहिए, किताबों पर नहीं। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत काफी नहीं होते। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल की भी जरूरत थी। और उस टूल का आइडिया, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें खिलौनों की दुकान में मिला। हाँ, तो हुआ ये कि लंदन में वो एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजर रहे थे, और उन्होंने एक बच्चे को मैकेनो सेट से खेलते हुए देखा। बच्चा अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी बना रहा था। बस वहीं उन्हें अपनी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। वो एक आहा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसी मैकेनो सेट वाले आइडिया से 1933 में जन्म हुआ कोलन क्लासिफिकेशन का। ये पहली मेजर फैसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। मतलब इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को उसके अलग अलग हिस्सों या फैसेट्स में तोड़ा जा सकता था, और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर एक यूनिक नंबर दिया जा सकता था, बिल्कुल मैकेनो सेट की तरह। तो आखिर ये काम करता कैसे है? ये बिल्कुल मैकेनो सेट जैसा ही है। मान लीजिए, किताब का टॉपिक है भारत में फेफड़ों की बीमारियों का इलाज। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेन सब्जेक्ट चुनेंगे, मेडिसिन। फिर शरीर का हिस्सा, लंग्स। फिर प्रॉब्लम, डिजीज। फिर जगह, इंडिया। और आखिर में एक्शन, ट्रीटमेंट। इन सब पहलुओं को कोलन लगाकर जोड़ दिया जाता है और एक सुपर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नंबर तैयार हो जाता है। रंगनाथन सिर्फ एक थियोरिस्ट नहीं थे, वो एक डूअर थे। उन्होंने अपने बाद के करियर का एक एक दिन इन विचारों को जमीन पर उतारने और भारत में लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में लगा दिया।
उनका असर सिर्फ किताबों तक नहीं रहा, उन्होंने पूरे भारत में लाइब्रेरीज का एक नेटवर्क बनाने के लिए काम किया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नेशनल पॉलिसीज बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर लाइब्रेरियंस की एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार की। 1962 में उन्होंने बैंगलोर में DRTC की स्थापना की, जो आज भी इंफॉर्मेशन साइंस का एक टॉप इंस्टीट्यूट है, और उनके इन सारे योगदानों के लिए 1957 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और हाँ, उन्होंने अपने सारे विचारों को दर्जनों किताबों में डॉक्यूमेंट किया। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ने तो फिलॉसफी दी और कोलन क्लासिफिकेशन ने उसे लागू करने का प्रैक्टिकल टूल। लेकिन इसके अलावा भी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी उनकी किताबें, ये तो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक तरह से हैंडबुक बन गई। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? रंगनाथन अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उनका काम आज की इस डिजिटल दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है? 1972 में 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में लगा दी, एक ऐसा काम जिसे करने का उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। आज उन्हें यूं ही नहीं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक या फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, और इसी सम्मान में उनका जन्मदिन यानी 12 अगस्त पूरे भारत में नेशनल लाइब्रेरियंस डे के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, रंगनाथन का काम एक फाउंडेशन था। उन्होंने हमें कागज और किताबों की दुनिया में इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना सिखाया, पर आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो ज्ञान को व्यवस्थित करने के अगले रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स क्या होंगे? सोचने वाली बात है ना?